आज का जो विषय है वो आदर के ऊपर है। किसके ऊपर? आदर। बोलते ना, मेरा आदर नहीं होता घर में। कुछ लोग कहते हैं मेरा सम्मान नहीं होता है। पति भी नहीं सम्मान करता पास्टर जी, बच्चे भी नहीं सम्मान करते हैं। कैसे जीव? कुछ भाई हैं वो भी कहते हैं घर में मेरी आदर नहीं होता है, मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती है। नाना प्रकार की बातें होती है। कुछ लोग कहते हैं कारखाने में रहता हूं तो मेरा सम्मान नहीं होता है। दूसरे लोग को सम्मान से बुलाते हैं और हमें जब बुलाते हैं तो क्रोध से, गुस्से से, नफरत से। उनको ज्यादा काम देंगे, मुझे पूछते ही नहीं। आदर, बोलो। आदर के ऊपर आज हम सिखाएंगे। चलिए हम वचन में चलेंगे। खुदावंद यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र नाम से आपके बच्चों के मध्य में उपस्थित होते हैं आपके कलाम लेकर, और अपने दास के ओठों को छूकर प्रभु अपनी वाणी सभी तक सिखा। देखने वाले जो ऑनलाइन ऑफलाइन में देख रहे उनको प्रभु आशीष दे आज के वचन से। आमीन। दूसरी तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 20। दूसरी तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 20। कोई अच्छी रीति से बाइबल को मेंटेन करके पढ़े। हाँ, पढ़िए। बड़े घर में हाँ, न केवल सोने चांदी ही के, हाँ, पर काठ, हाँ, और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। हाँ, ध्यान से सुनो। हालेलुया। जब हम उदाहरण दे रहे हैं, जब हम विवाह करते हैं अपनी बेटी का तो हम बड़ा घर ढूंढते हैं। कौन सा घर? छोटा नहीं ना, बड़ा, ताकि हमारी बेटी वहां सुकून से अच्छे से जीवन जिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के। हाँ सुनो, बड़े घर में न केवल सोने चांदी के बर्तन होते हैं, काठ और मिट्टी की भी होते हैं। किसके होते हैं? 4 प्रकार के बर्तन के बारे में परमेश्वर ने इस बात को दर्शनों में बता रहा। ध्यान से सुनो। बड़े घर में सोने चांदी, बोलो सोने चांदी के बर्तन तो होते हैं, लेकिन काठ और मिट्टी की भी होते हैं। लेकिन ये 4 बर्तनों में एक चीज और प्रभु का, आगे बढ़िए। हाँ, कोई कोई आदर, और कोई कोई बर्तन आदर, और कोई कोई अनादर के लिए, और कोई बर्तन अनादर के लिए होता है। यानी सबका आदर नहीं होता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो कोई बर्तन क्या होता? आदर की योग्य होता है, कोई अनादर की योग्य होता है। चलिए आगे हम चलते हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। इस घर में कई बर्तन होते हैं, कई ऐसे बर्तन होते हैं जिसको कभी उसको निकाल के इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ऐसे पड़े पड़े जंग पड़े रह जाते हैं। चलिए एक बर्तन को उदाहरण लेते हैं। विवाह में एक बड़ा बड़ा गगरा मिलता है पीतल का। तो पहले रस्सी थी और गेड़ारी वाली पानी निकालने वाला था, तब उसका कभी कभी इस्तेमाल होता था। ठीक है ना? वो आता है, विवाह में मिलता है, पड़े 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 गंज पकड़ लेता है। फिर विवाह होता, किसी को दे होता, फिर उनके घर में पड़े पड़े पड़े, फिर दूसरे घर में जाता विवाह होकर, फिर पड़े पड़े वो गंज पकड़ लेता है, लेकिन उसको कभी इस्तेमाल किया
नहीं जाता है। हालेलुया। लेकिन है किसका? पीतल का। और आजकल पीतल के रेट बहुत ज़्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, कई लोगों को बड़े बड़े जो घर होते हैं उसमें सोने चांदी का बर्तन होते हैं। किसके? चांदी का। तो जो चांदी का बर्तन होता है उसको खाली दिखाने के लिए, शो के लिए होता है, लेकिन उसे कभी इस्तेमाल किया नहीं जाता है। करते हैं कि नहीं? हालेलुया। ध्यान से, सोने और चांदी के बर्तनों में इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन दिखाने के लिए रहता है। जैसे कि उदाहरण और देना चाहता है कि हमारे स्वर्गीय पिता जो यीशु मसीह हैं, उन्होंने सारी बात उदाहरण से कहा। हाथी के दांत दिखाने के लिए अलग, खाने के लिए अलग। तो बड़े घर में सोने चांदी के तो बर्तन होते हैं, लेकिन काठ और मिट्टी के होते हैं। तो देखिए, काठ और मिट्टी की बात बताता हूँ। मिट्टी के कई ऐसे बर्तन होते हैं जो ऐसे ही कूड़े काड़े के जैसे एक जगह कोने में पड़े रहते हैं। लेकिन एक बर्तन और होता है जिसमें नल लगा रहता, उसको रोज चकाचक किया जाता, रोज पानी भरा जाता, रोज उससे पानी हम पी लेते हैं। पीते कि नहीं पीते? इसका मतलब सोने और चांदी से ज़्यादा कीमती कौन है? मिट्टी वाला, क्योंकि वो प्रतिदिन इस्तेमाल होता है। बोलो हालेलुया। दूसरा सवाल, काठ के कई और बर्तन होते हैं। बहुत सारी काठ के चीज बनाए जाते हैं, लकड़ी का, लेकिन उसका भी सम्मान नहीं होता है। लेकिन काठ के जो कटौती होती है उसमें रोज आटा डाल के फाइट मारा जाता है, रोज उसे धोया जाता है, चमकाया जाता है, और रोज उसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो भी इस्तेमाल में आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कई लोगों, कई ऐसे घर में बर्तन होता है जिसका सम्मान नहीं होता है, कई ऐसे बर्तन होता है उसका सम्मान होता है। अब चले आइए नीचे। कई लोगों का ऐसा सिस्टम है कि उनको जिस थाली में खाते उसी में नहीं देगा ना तो खाना नहीं खाएगा। मेरी वाली कहाँ गई? मेरी थाली किधर गई? उनको उसी थाली में खाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं एक क्यों बता रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके लिए अभी तक हम उदाहरण में बता रहे हैं, डिटेल में आ रहा हूँ। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वही बर्तन उनको चाहिए। ठीक है, कपड़े घर में अलमारी में बहुत रहता है, लेकिन सभी को नहीं। कुछ ऐसे कपड़े होता है विशेष बार बार उसी को हम पहनते हैं। वैसे ही बहुत चीज इस्तेमाल को होता है और बहुत चीज नहीं होता है। हालेलुया। घर में कई लोग होते हैं, बोलो। सबको काम के लिए नहीं अड़ावा जाता, जाओ ये कर लो, किया जाता नहीं। जैसे एक उदाहरण में, पास्टर विनोद, हमारी धर्मपत्नी बैठी है, घर में कोई भी काम होएगा, बच्चे को नहीं बोला जाता, केवल किसको बोला जाता है? मुझे। अब समझ में आया? तो इस्तेमाल किसको करा जाता है? मुझे। अब समझ रहे कि नहीं? बाकी के सब लोग को नहीं। कुछ लाना है आप जाओ, ये करना है तुम जाओ, और खुद करना होगा तो ये करेगी, लेकिन दूसरा कोई और इस्तेमाल उसमें नहीं होगा। क्यों ऐसा? उसका मतलब मैं बताना चाहता हूँ। कई चीज ऐसी चीज होती है जिसका इस्तेमाल नहीं होता, कई चीज होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेन मुद्दे पे आ जाओ। फिर से बताता हूँ, बड़े घर में सोने चांदी के बर्तन तो होते हैं, लेकिन उन घर में काठ और मिट्टी की भी होता है, और कुछ आदर और कुछ अनादर। बोलो हालेलुया। इस संसार में बहुत से लोग हैं, लेकिन सब आदर की योग्य नहीं है। आप जो बैठे वो परमेश्वर की नजर में आदर की योग्य है, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारे जैसे विनोद कजरी कितने पृथ्वी पर हैं होंगे, हमारे जैसे विनोद कजरी कितने पृथ्वी पर हो गए, लेकिन खुदा के नजर में आदर की योग्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को मानते नहीं है। मेरे से अच्छे फैसिलिटी वाले होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हट्टे कट्टे होंगे, पढ़े लिखे ज्यादा होंगे, बोलने में टैलेंट होंगे, लेकिन खुदा उन्हें इस्तेमाल
मनुष्य के नजर में आदर की योग्य है, इसलिए खुदा मुझे इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। और उस मिट्टी के बर्तन जो बताया मैंने, बैठके में जो रोज पानी पीते हैं, इसलिए खुदा ने कहा प्रतिदिन तुम मुझसे बात करो, बाइबल खोलो, हर दिन तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। बोलो मैं भी इस्तेमाल होता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे आदर की योग्य रखा है। बोलो हालेलुया। अब समझ में आया? करोड़ों लोग हैं पृथ्वी पे, लेकिन सब परमेश्वर का वचन नहीं सुन सकते और सबको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन इस्तेमाल किसे करता है? प्रियजन, जिसे वो चाहता है। आज करोड़ों में से आप लोग चुन के निकाले गए। आप बोलो कि धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है। बोलो धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है। आमीन। और पड़ोसी को मैं आदर की योग्य हूं। अब समझ में आया? कौशल भाई, आप आदर की योग्य हो। किसके नजर में? बहुत से लोग पृथ्वी पर हैं, लेकिन सब आदर की योग्य। बड़े घर में यानी बड़ी दुनिया में, समझ में आया? बड़े घर मतलब बड़ी दुनिया में बहुत सारे बर्तन हैं। हर एक इंसान परमेश्वर का बर्तन है। पढ़ो बाइबल ध्यान से। हर एक इंसान परमेश्वर का बर्तन है, लेकिन परमेश्वर हर बर्तन को नहीं इस्तेमाल करता। पड़ोसी को बोलो, परंतु परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। हम आदर की योग्य हैं। अब कभी नहीं कहना कि मेरा कोई आदर नहीं करता है। बोलो परमेश्वर मेरा आदर करता है। आमीन। कौन करता है? हर बर्तन इस्तेमाल नहीं होता है। हर लोग से परमेश्वर प्रेम नहीं करता। कितनी पत्नियां हैं रो रही हैं, पति आ ही नहीं रहा, क्योंकि अभी उसको परमेश्वर इस्तेमाल। कितने बहनाएं हैं रो रही, बच्चे आ नहीं रहे, कि वो बर्तन तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं होता है। बर्तन है लेकिन इस्तेमाल नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ गए ना? बड़े घर में सोने चांदी के तो बर्तन होते हैं, लेकिन काठ और मिट्टी के होते हैं, लेकिन खुदा किसे चाहता है उसे इस्तेमाल करता है। आमीन। रोमियो के पुस्तक अध्याय 9 वचन 21 पढ़िए। रोमियो 9:21। चलिए, रोमियो 9:21। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोदे में से एक ही लोदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे बर्तन को अनादर के लिए बनाए। हालेलुया। कुम्हार, बोलो कुम्हार, जो बर्तन बनाता है, जिसे प्रजापति बोलते हैं। हालेलुया। उसको मट्टी लेता है, वो बनाता है। कुछ बर्तन आदर के बनता है और कुछ अनादर के। कुछ बर्तन बनता है, रोज उसमें चाय पीते हैं और रोज पानी पीते हैं, और कुछ बर्तन ऐसा बनता है उसमें जानवर खाना खाते हैं। यानी होगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप समझ में आ रहा है? क्या उसके अधिकार नहीं है कि सभी आदर की योग्य बने? नहीं, बनाना उसका काम है, इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है। ऐसे ही पृथ्वी पे करोड़ों लोग हैं, लेकिन खुदा आपको और हमें इस्तेमाल कर रहा है। कहते ना, गीत गाए ना, सच्चा है कुम्हार, छोटा बनाया नाटा बनाया, मोटा बनाया लंबा बनाया, यीशु है सच्चा। पढ़ लीजिए एक बार और। हाँ, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरा बर्तन अनादर के लिए बनाए। हालेलुया। क्या वो बर्तन सब बनाता है? सभी बर्तन का सम्मान होता है? नहीं। ऐसे ही पृथ्वी पर परमेश्वर ने इतने बर्तन बनाए हैं। हाँ, इस दुनिया में बहुत बर्तन बनाए हैं,
लेकिन आज वो हमें और तुम्हें सम्मान दिया है कि तुम हमारे कलाम को पढ़ सकते और मुझे जान सकते हो। हालेलुया, आमीन। चलिए नीचे आ जाइए। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 10। इफिसियों अध्याय 2 और वचन 10 पढ़िए। हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हाँ देखो इधर सुनो, क्योंकि हम उसके, बनाए हुए हैं। अरे हाथ पकड़ लो, कह दो भैया हम उसके बनाए हुए हैं। हमें उसने बनाया है जो दुनिया बनाया है। बोलो तो सही, हमें तो उसने बनाया जो दुनिया बनाया है और उसने हमें बनाया है। आमीन। अब पढ़ो। हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में मसीह यीशु ने, उन भले कामों के लिए सृजे गए। हालेलुया, मसीह यीशु ने अपने हाथों से बनाया, हमें भले काम करने के लिए सृजा है। बोलो पड़ोसी को, भले काम करने के लिए सृजा है। हाँ, गुटखा खाने के लिए नहीं, मिश्री करने के लिए नहीं, शराब पीने के लिए नहीं, बीड़ी पीने के लिए नहीं। बीड़ी वाले बाबा बनते हो। हालेलुया। किस काम के लिए सृजे गए हो? भले काम करने के लिए। तो ये भले काम है। हाँ, ये भले काम है। किस काम के लिए सृजे गए? भले काम करने के लिए। लेकिन क्या कर रहे हैं? सुर्ती खा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, मारपीट कर रहे हो, बेविचार कर रहे हो और मर्डर कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर जुर्म कर रहे हो। ये भला काम है? किस काम के लिए सृजे गए? अरे पड़ोसी के झकझोर के हिला के कह दो, तुम भले काम करने के लिए सृजे गए। शर्म से नहीं, जरा जोर से हिला के कहो। हाँ, ताकि उसको याद रहे कि फिर से शराब न पिए, फिर से जाके वो गुल मोहर न करे, गुल फिर जाके सुरती न घसे। काश परमेश्वर के एक वचन तुम्हारे हृदय की पाटियां पर लिख उठता। खुदावन यीशु तुमसे बात करना चाहता है। पढ़िए एक बार। हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में, मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए सृजे गए और उस भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हमें करने के लिए तैयार किया। कहाँ तैयार की? माँ के पेट में। बोलो हाँ, भले काम करने के लिए माँ के पेट में ही सृजा है, तब यहाँ आए। अचानक आसमान से नहीं टपक गए हो। हालेलुया। दूसरी तीमुथियुस अध्याय 3 और वचन 17 पढ़िए। आ जाइए तीमुथियुस की पत्री अध्याय 3 और उसका 17 पद। दूसरी तीमुथियुस। ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने। हाँ, आप लोग कौन हो? किसके जन हो? हाँ, आप पड़ोसी से कहो हम परमेश्वर का जन हैं। ताकि तुम सिद्ध बनो। क्या बनो? सिद्ध। लाखों करोड़ों में तुम्हें चुन के खुदा ने निकाला है। जैसे कोयले के खदान को खोदने में सोना मिलता है, ऐसे संसार से खोद के तुम्हें हमें निकाला है, अलग किया है। परमेश्वर के नगर में तुम सोना हो। पढ़िए। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ, हर एक व्यक्ति भले काम के लिए तत्पर हो जाए। बोलो हालेलुया। कौन सा काम करने के लिए? भले काम करने के लिए तत्पर हो जाए, लेकिन बुरा काम करने के लिए नहीं। लेकिन अक्सर करके काम बुरे काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आए हो,
हर एक व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि हम भले काम करते हैं। भले काम करने के लिए तत्व हो जाना चाहिए। जो काम कोई नहीं करता बोलो मैं करूंगा। जिस दिन तुम पहला आके चर्च में कुर्सी लगाओगे, जिस दिन पहला आके झाड़ू मारोगे, खुदा कहेगी ये भले काम करने के लिए तत्व है, ये मेरे योग्य है, मैं सचमुच में से चुन के कोई गलती नहीं किया। और जिस दिन आके कहोगे मैं क्यों करूं, मैं क्या नौकर हूं, प्रभु कहे यही तो अनादर की योग्य है, ये मेरी योग्य नहीं है। खाली सेवा कराना चाहता है, सेवा तो करता नहीं, मेरी योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 17 पूरा, ओके, चलो नीचे आ जाइए। पहली तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 11। पहली तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 11। पर हे परमेश्वर के जन, हाँ अभी सुनो क्या कर रहा है। हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और तुम इस बातों से भाग, और धर्म, हाँ धर्म, भक्ति, भक्ति, विश्वास, विश्वास, प्रेम, प्रेम, धीरज, धीरज और नम्रता का पीछा कर। नम्रता का पीछा कर। किसका पीछा करना? हाँ? हम तो पैसे के पीछा कर रहे हैं और पैसा आगे आगे, हम पीछे पीछे। हालेलुया, हालेलुया। पैसे के पीछे दिन रात पैसा पैसा पैसा। कितने लोग पैसे के कारण परमेश्वर के भवन में नहीं आते और ठोकर खाते फिर भी आते नहीं। किसके पीछे भागे? पैसे, बोलो। हाँ। लेकिन उनके लिए एक बात और बताना चाहता हूं, फिर इसको हम फिर से पढ़ेंगे। पहली तीमुथियुस अध्याय 6 का 10वां पद पढ़िए। पहले 10 पढ़ लीजिए। क्योंकि रुपये का लोभ, क्योंकि रुपये के लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। सब प्रकार की बुराई का जड़ है। और पैसे कमाने के चक्कर में लोग कलीसिया में नहीं आते हैं। यही जड़ है। कभी माँ गाली देके जाते, कभी बाप गाली देता है, तो कभी कोई और गाली देता है, लेकिन पैसे ही एक जड़ है। हमारा है, तुम्हारा नहीं है। मैं लूंगा, तुम्हारा नहीं है। मेरे बाप ने बनाया, रजिस्ट्रेशन करके आए हो, मेहनत नहीं, हाथ पैर नहीं, अपंग हो, हाँ? कोड़ पकड़ा है कि हाथ नहीं है, कि मुंह नहीं है, कि कान नहीं है, कि आंख नहीं है, कि ताकत नहीं, कमा के नहीं बना सकते हो? हाँ? कितने लोग को देखो जमीन के लिए अपनी प्राण दे देते हैं, जमीन के लिए अपनी प्राण दे देते हैं। मेरा घर है, मेरे बाप ने बनाया, मेरी माँ ने बनाया। और जब पूछो बाबू बीमार रहे तो कभी दवाई किया नहीं, टाइम ना रहा। अच्छा माई बीमार रहे तो कब फुर्सत आ गया, अब हक लेने के लिए, हाँ हमारे बाबू रहे। सब प्रकार का रुपये का, आज पैसे के लिए इतने हद तक इंसान गिर गया कि परमेश्वर के भवन में नहीं आता है और नाना प्रकार की झूठ बोलता है। जैसा लगता मैं भोजन नहीं करता हूं और खुदा के सामने नहीं बैठता, यही नहा धो के सफेद दूध में से अभी आया और सफेद झूठ बोल रहा है और मैं मान लूं और वो बोल दे। बगल में घर है, अभी तक नहीं पहुंचा। क्या हुआ? नहा रहे थे, मत नहाओ, एक दिन मर थोड़ी जाओगे। खा रहे थे, नहीं खाओ, एक दिन बैठ जाओ वचन में। हालेलुया। प्रिय जन, पढ़ो 10वां पद, फिर से होश आ जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं कि वो परमेश्वर को अनादर करते हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। और वचन में आपने क्या पढ़ा? कोई आदर, कोई अनादर की योग्य है, और मैं तो आदर की योग्य हूं, लेकिन मैं काम नहीं करता हूं कलीसिया माता में। आते हो? कई लोग बीमारी का बहाना बनाते, कई लोग बोलते पत्नी लेट हो गई, कई लोग बोलते पति लेट हो गया, कई लोग बोलते घर बना रहा था, कोई बोलता बिजनेस था, कोई बोलता आज ही पगार देने वाला।
मैं ऐसे करोड़ों व्यक्ति की गिनती में गिरा कर बता सकता हूँ कि जिस दिन संडे रहता उस दिन उनका मालिक बुलाता पैसा देने के लिए, और जाने के बाद पैसा नहीं देता, फिर आके बोलते आ तेरी के, ना तो पैसा दिया ना तो कलेसिया, इधर से भी गया उधर से भी गया। जाओगे ना भैया, खुदामंद कहा जाने के नहीं, उसको बोलो मार डालो, ऐसा लिखा मार डालो। जिस दिन भवन में आने का समय उसने भवन में नहीं आया, उसको मार डालो, कोई पाप नहीं। इतना बहाना, इतना बहाना, इतना बहाना, जैसे लगता वो पैदा होते ही झूठ बोलना सीखे, मां के पेट से ही सीखे। झूठ बोलने की एक हद होती है, नहीं आएगी। मैंने कहा तुम्हारे खीसे में मैं डाका डाल रहा हूं, तुम आओ तो हम तुम्हारे खीसे में लूटूंगा। हमने कहा भैया वचन सुनो कि खुदा तुम्हें आदर की योग्य बनाया है, तुम सत्य को जानो, स्वतंत्र हो जाओ, क्यों दूसरे के धन पे आस रखे हो? हाथ है ऊपर बढ़ाओ और बोलो कि प्रभु मुझे पृथ्वी भेजा है तो मुझे खड़ा कर दो। मैं अपनी बाप की कमाई पे कभी यश नहीं किया हूं, मैं अपने खुदा की कमाई पे यश किया हूं और उससे मैं लड़के काम किया हूं। जो भी इमारत बनाया हूं, मेरी पत्नी गवाह है, मैं अपने बाप की एक भी रत्ती भी नहीं लेके बंबई के अंदर कोई चीज नहीं बनाया, अपने पैर पे खड़ा होकर सब काम किया हूं, रात दिन एक पसीना बहा के किया हूं, और उसी समय खुदा के भी ढूंढ लिया। हालेलुया। पढ़ो 10 वाला एक बार। हाँ, क्योंकि रुपये का लोभ, रुपया के लोग सब प्रकार की बुराई, सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जड़ है। और रुपये कमाई के लिए संडे नहीं आते। हाथों पकड़ के बोलो, काहे के लिए अगले संडे नहीं आते? पूछो काहे के लिए नहीं आते, पूछो काहे के लिए नहीं आते? रुपये के लिए ना, वही जड़ है। हाँ, कुछ लोग ऐसा है इधर उधर देख रहे हैं, पास्टर मुझे तो नहीं बोल रहे हैं, उसमें मैं भी हूं। अगर मैं बहाना बट्टी मारूं तो मुझे भी उठा के फेंक देगा कहीं। पढ़ो पढ़ो, पूरा कर दो। हाँ, जिसे प्राप्त करने का हाँ, प्रयत्न करते हुए, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक, और बहुतों ने विश्वास से भटक गए, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। अपने आप। मेरा दिल दुख गया, काहे के लिए? आज वो गाली दे दिया, किस लिए? मैंने पैसे में लालच में था। कितने लोग ऐसे दुखी होंगे ना, मन में हृदय पर हाथ रखो, हिसाब कर लो। मैं किसी को नहीं कहना चाहता हूँ, ये तिमुथियुस को जिसने लिखा है तिमुथियुस, उसको जाके पकड़ो, उसने क्यों लिखा? मेरा गलती नहीं, मेरा गलती नहीं। तिमुथियुस को आपको जाकर पकड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह के चेला था, उसने लिखा, उसको बोलो ऐसा क्यों लिखा? अपने ऊपर नाना प्रकार के समस्याओं से छलनी कर लिया है, और पैसे के लोभ के कारण एक एक वर्ड उसे पढ़ो, तुम्हारे दिमाग के अंदर जाना चाहिए। किसके लोभ? जिस दिन तुम पैसे को ठुकरा दोगे, खुदा को अपना लोगे, वो दिन सारी समस्याएं तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगी। हालेलुया। रिपीट कर दीजिए एक बार जरा, प्यार से सब सुन ले। हाँ, क्योंकि रुपये का लोभ, हाँ, सब प्रकार की बुराई की जड़ है, सभी प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, जिसे प्राप्त करते वक्त, प्रयत्न करते वक्त बहुतों ने विश्वास से भटक, बहुत लोग विश्वास से भटक गए। जहाँ पहले कलिसिया भरी जाती थी, अब कम हो गया। अब अपने आप को और अपने आप को, अपने शरीर को, अपने परिवार को नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना दिया, छलनी बना दिया है। समझ में आया? अगले संडे छुट्टी मारोगे? हमें बोलना पड़ता है,
खून लगाना पड़ता है। जैसा लगता मेरे लिए बहुमूल्य है, आने वाले समय में 1 करोड़ मुझे देने वाले हैं। इतने लोगों के बीच में जिसको देखता नहीं है उसको खून लगाता हूँ। हंसता है, पास्टर जी मैं उधर गया था फंस गया। अरे क्या तू उल्लू बना रहा है? खुदा की लाठी गिरेगी, आवाज नहीं आएगी, मुंह से हाय निकलेगी, टपक जाएगा तो। चलो एक और पढ़ लेते हैं नीचे। इसी पहली तिमुथियुस को अध्याय 6 का 12वां पद पढ़िए, फिर 11वां पढ़ोगे तब मजा आएगा। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कौन सा लड़ाई करते हैं तुम लोग? माल लेने के लिए, घर लेने के लिए, हाँ, खेती लेने के लिए। यहाँ कौन सी कुश्ती लड़ने को बोल रहा है? विश्वास। हाँ पढ़ लो। हाँ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की तुम अच्छी कुश्ती लड़ो और उस अनंत जीवन को धर ले। उस अनंत जीवन को तू धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। जिसके लिए तू बुलाया गया है। और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया गया। अच्छा अंगीकार किया था। बहुतों के सामने तुमने अंगीकार किया था कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ूंगा, कलीसिया छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम पहले ही मैदान छोड़ दिए। कितने लोग ऐसे हैं कसम खाते हैं, पास्टर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कलीसिया नहीं छोड़ूंगा, पहले गायब हो जाते। जो ये कहता है वो पहला गायब होता है। हालेलुया। सोना मना है सिस्टर, मुंह में पानी मार लो, बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है? अब 11 पद पढ़ो तो इसके तीनों दोनों का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। हाँ, हे परमेश्वर के जन, इन बातों से भाग जो 10 वाले में बताया, जो 12 वाले में बताया मैंने, ये दोनों बातें से तू भाग। 10 वाले से भाग और 12 वाले को पकड़ ले। हाँ, और धर्म, भक्ति, हाँ, विश्वास, और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। अब हम कहूँ भैया धीरज रखना, तो कहीं हम नमोई रख लेते ही धीरज, तो नाम रखने से धीरज नहीं आएगा। हाँ, इसमें कहा धीरज धर, एक दिन तुम्हारा सब कुछ खुद का हो जाएगा, लेकिन नहीं आज ही हो एक चाहे। मेहनत की कमाई से नहीं, लूट मार के बना सकते हैं, मेहनत की नहीं। हालेलुया। धीरज के साथ नम्रता का पीछा करो। हे परमेश्वर के जन। अच्छा, ये क्यों कहा कि हे परमेश्वर के जन? क्योंकि आज पहले हम जब दूसरी तिमुथियुस में जब 2:20 में पढ़ा तो कहा कुछ बर्तन सोने और चांदी के होते हैं बड़े घर में, लेकिन कुछ बर्तन काठ और मिट्टी के होते हैं, कुछ आदर कुछ अनादर के होते हैं। तो तुम आदर के हो, इसलिए कहता है हे परमेश्वर का जन, तू आदर की योग्य है। परमेश्वर ने करोड़ों में से तुझे चुना है, तू नम्रता के पीछा कर। आ रहा समझ में? बोलो, खूब झूठ बोलो, टाइम नहीं है। क्या नहीं है? जिस दिन सीरियस हो जाओगे, हॉस्पिटल में एडमिट रहोगे, बाटल रहेगा, बूंद बूंद गिरते रहेगा और टाइम ही टाइम रहेगा। ना आएगी गाड़ी काम में, न आएगा बिजनेस, न आएगा नोट काम में। उस टाइम कहोगे प्रभु तुम कहाँ हो, तो प्रभु कहे मैं तो तेरे बगल में हूँ, तुझे ढूंढा लेकिन तू मिलता नहीं है। जब मैं तुझे ढूंढता था तो तू काम पे चले गया था, गाड़ी लेके चलाने गया था, ड्यूटी पे चले गया था, पगार लेने चले गया था।
हालेलुया। परमेश्वर के जन, मैं नहीं कहता हूं, बाइबल में लिखा है। अगर मेरी गलती है तो तीमुथियुस को जाके पकड़ लेना, बोलना ऐसा क्यों लिखा है। हालेलुया। चलिए एक वचन और पढ़ लेते हैं हम, ताकि आपके समझ में आ जाए। पहली तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 2 पहली तीमुथियुस राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, हाँ, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, और सब ऊंचे पद वाले के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। सारी भक्ति गंभीरता से जीवन बिताए। अगर टाइम मिला है ना तो थोड़ी घरवाली के काग दिन घुमा दिया करो। दिन रात पैसा। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अंगीकार करो, वादा करो, घी की गगरी गिरते रहाई, वो गिर जाने दो, लेकिन संडे नहीं छोड़ूंगा। नकली बात न करो, असली बोलो। नहीं तो पति पत्नी मिलकर दम बढ़िया झूठ बोलो और पूछो कैसा, बोलो कैसा। तो वो जाके प्रेरितों से पूछना। प्रेरितों की पत्री अध्याय 5 और वचन 1 में लिखा है। 5:1 पढ़ लीजिए थोड़ा से, और उदाहरण के दौर पे हम समाप्ति पे हैं। ये हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। जो दोनों जब मिल के पति पत्नी झूठ बोल लेते हैं, कलीसिया में नहीं आते हैं और कहते हैं पास्टर जी बोल दे ले दे, बोल दे तू भी बोल, हम कहीं व्यस्त थे, कहीं गए थे, और बढ़िया से सोए रहते घर में। उनके लिए ये उदाहरण है। पढ़ो। हनन्याह नामक एक मनुष्य फास्ट पढ़ डालो। और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। बस हम वचन नहीं दे रहे इसका। तुम पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? तेरे मन में क्यों ऐसा शैतान ने डाला? ये बात शैतान ने डाला। तब वो पति भी झूठ बोलता, पत्नी भी बोलती, दोनों मिलके बकायदे झूठ बोलते हैं। तो इस झूठ बोलने का परिणाम बड़ा सुंदर है। सुनना चाहते हो? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ ऊपर उठाओ, जरा उसका परिणाम बता दो कितना अच्छा है। और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हाँ, जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? क्या तेरे वश में नहीं थी? हाँ। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? हाँ। तू मनुष्यों से नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हाँ, मनुष्यों से नहीं, तुम तो परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हाँ, हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। हाँ, पैसा क्या करेगा था? और प्राण छोड़ दिए, पैसा क्या हुए? प्राण छोड़ दिए, पैसा क्या हुए? घरा जीवन में क्या हुए? हाँ, यही रह जाए। सब प्रकार की पैसे ही बुराई का वही पैसा के लिए ना बढ़िया बढ़िया झूठ बोल लेते हैं। अपने बोलते पत्नी को फोन पकड़ा देते, कह दे हम ना आए। कहा तो हम ना बोले, अरे तू बोल दे ना, कह दे, पास्टर को थोड़े मालूम है, अपन तो उल्लू बना रहे हैं। खुदा कहता है, पतरस कहता है, तू किससे झूठ बोल रहा है? पवित्र आत्मा से। तेरा न्याय अब भी होगा। गिरा, प्राण छोड़ दिया, कहानी खत्म हो गई। हालेलुया।
प्रियजन, परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। मैं इसके विषय में एक ही बोलूँगा कि आप लोग ने आदर की योग्य हो, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप उसका काम ईमानदारी सच्चाई से काम करो और भक्ति के साथ जीवन बिताओ और संडे मिस न करो, पैसा बहुत कमाओगे। पैसा तुम्हारे पीछे आएगा, खुदा के पीछे तुम हो जाओ, पैसा चलते हुए तुम्हारे पास आएगा। आमीन। चलिए घुटने पा जाओ। क्योंकि पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु,